से लगा दिया है, 1-2 दिन में बदलवा लूंगी, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई नुकसान नहीं होता। अब आप अपनी रसोई की तरफ काम करो ना, मुझे चाय बनानी है। बाजार से आकर मेरा सिर फट रहा है, ऊपर से आपकी बातें सुनूंगी तो और सिर में दर्द हो जाएगा। सुलेखा की सास रसोई से बाहर चली जाती है। सुलेखा अपने लिए चाय बनाने लगती है। तभी अर्जुन भी आ जाता है। अर्जुन, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, तब तक तुम चाय का ध्यान रखना, उबल न जाए। क्या यार सुलेखा, मैं तो रसोई में पानी पीने आया था। ठीक है, जल्दी से कपड़े चेंज करके आओ। जैसे सुलेखा रसोई से जाने लगती है, अचानक गैस पाइप में से पटाखा बजता है और आग की लपटें उठने लगती हैं। अर्जुन घबरा जाता है। सुलेखा की चीख निकल जाती है तो सास ससुर भी रसोई में आ जाते हैं। सुलेखा के ससुर ने तुरंत सिलेंडर का बटन बंद किया और एक बड़ी अनहोनी होने से रुक गई। शुक्र है भगवान का कि आग ज्यादा बढ़ी नहीं। आप ठीक तो हो ना? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? कहीं जला तो नहीं? मैं ठीक हूँ सुलेखा, पर ये गैस पाइप पर टेप कैसे लगा हुआ था? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं सिलेंडर का पाइप चेंज कर देता। कोई बात नहीं बेटा, अब गलती हो जाती है। मैं आज ही बाजार से नया पाइप ले आऊंगा और गैस वाले भैया को भी लेता आऊंगा, वो चूल्हा भी चेक कर लेंगे। आज हम सब मिलकर एक साथ आरती करेंगे। भगवान ने बहुत बड़ी अनहोनी होने से बचा ली है। अब रसोई आधी आधी बटी हुई है तो भगवान थोड़ी बट गए हैं। मंदिर तो एक ही है ना, पूजा तो हम सब एक साथ कर ही सकते हैं। मुझे कोई रसोई नहीं बांटनी, मुझे आधी आधी रसोई नहीं करनी, मुझे एक ही रसोई में रहना है। मैं बहुत घबरा गई हूँ, मुझसे ये सब नहीं होगा। मुझे आप सबके साथ रहना है, मुझे अलग नहीं होना। अर्जुन जी को अगर कुछ हो जाता तो न जाने। सुलेखा सचमुच बहुत डर गई थी। सब लोग मिलकर भगवान को धन्यवाद कहते हैं। अगले दिन ससुर जब बाजार से लौटे तो उन्होंने सुलेखा को आवाज दी। अरे सुलेखा बहू, सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई। हमारी गली में भी गैस पाइपलाइन आ गई है। आज ही फिटिंग करके चले जाएंगे। कब से बोल रहे थे गैस पाइपलाइन आने वाली है, अब आज लगा कर चले जाएंगे। अगले 2-3 दिन में गैस चालू हो जाएगी। बस उसके बाद जैसे बिजली का बिल आता है वैसे ही इसका भी बिल आया करेगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ पापा जी। पापा, सिलेंडर खत्म होने की टेंशन रहती थी, अब तो गैस पाइपलाइन आ गई तो हम आराम से गैस का इस्तेमाल करेंगे। सुलेखा बहू, अब से तुम्हारा जैसा मन करे वैसा खाना बनाना, जिस चीज को बनाने का मन करे वही बनाना। मैं तुम्हें कभी नहीं टोकूंगी, बस हमेशा ऐसे ही प्यार बनाए रखना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुलेखा अपनी सास के गले लग जाती है और उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है।